Hello friends, I'm back with my existing video of audit and auditors. सर इसमें अपन ने क्लास 1 में क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया था. क्लास 2 में अपन ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एंड कैजुअल वैकेंसी तीनों पढ़ लिया था. जब थर्ड पार्ट बना तो उसमें प्रोहिबिटेड सर्विसेज, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, राइट्स ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये 4 टॉपिक्स अपन ने कवर किया था. एंड आज अपन देख रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, अपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल एंड साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड रेमुनरेशन. ये 4 टॉपिक आज कवर करेंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट में अपन कवर करेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर. ओके, तो सर लेट्स स्टार्ट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. सर लॉ बोलते हैं कि आप जो फ्रॉड पकड़ेंगे, फ्रॉड मतलब जब कोई ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा तो वो कुछ अमाउंट पे होगा. अगर अमाउंट में नहीं हुआ तो उसकी कंसीडरेबल फिगर क्या होगी, मतलब उसको कुछ एस्टिमेट बेसिस पे होगा, एस्टिमेटेड अमाउंट इन्वॉल्व. ये 2 चीज पे ही अपन पकड़ सकते हैं फ्रॉड. सपोज 1 करोड़ का किया है कि 5 करोड़ का किया है कि 10 करोड़ का, जो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट रहेगा या एस्टिमेटेड बेसिस पे रहेगा. तो सर लॉ कहते हैं कि अगर इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड फर्स्ट केस, अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, या और सेकेंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड अमाउंट, जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम है, लेस देन 1 करोड़. तो सर ये 2 केस होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ के इक्वल है और 1 करोड़ से कम है. तो अगर जो फ्रॉड अमाउंट है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है विद इन 60 डेज 60 दिन के अंदर अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है. एंड ऑडिट कमिटी प्लस बोर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमिटी अपन को नॉट लेटर देन, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ये दोनों को, बट नॉट लेटर देन 2 days. सर समझ नहीं आया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन को 60 दिन के अंदर बताना है कि भैया यहाँ फ्रॉड हुआ है, और ऑडिट कमिटी और बोर्ड को तुरंत बताना है. मतलब तुरंत कितना, तुरंत बताना है, लेकिन वो तुरंत 2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 चीज बताएंगे, 3 बातें बताएंगे. 3 बातें क्या क्या बताएंगे सर? एक सेकेंड. पहला, अमाउंट इन्वॉल्व. सेकेंड, इफेक्ट. एंड थर्ड, बीओडी और ऑडिट कमेटी का जो कमेंट मिला है वो. सर अगर कमेंट नहीं मिला तो उस केस में क्या करेंगे? इफ, सर एक सेकेंड, नो सच कमेंट, तो एक डिक्लेरेशन देगा कि बोर्ड से या ऑडिट कमेटी से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है. विद इन 45 डेज, मतलब कि वो जब बताएगा बोर्ड को बताएगा तो बोर्ड के पास 45 दिन है अपना जो भी रिव्यू देना है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन देना है कि भैया हम ये नहीं किए, हमारे में हम जो देख रहे थे उसके बावजूद भी ये हुआ है, हमको इसकी नॉलेज नहीं थी, ऐसा कुछ बोर्ड देगा 45 डेज, विद इन 45 डेज.
45 डेज में देगा। अगर दे दिया तो ठीक है, दे दिया तो यहाँ पे अपन बता देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉइंट नंबर 3 में। और अगर नहीं दिया विद इन 45 डेज तो ऑडिटर ये डिक्लेरेशन देगा कि मेरे को बोर्ड या ऑडिट कमेटी से कोई भी कमेंट नहीं मिला है। और अगर लोन अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम है तो उस केस में जो ऑडिटर है, ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है तो सर क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ऑडिट कमिटी या बोर्ड को इन्फॉर्म करो इमीडिएटली बट नॉट एक्सीडिंग 2 डेज। मतलब सर अगर लोन का जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना है 60 दिन के अंदर और बोर्ड या ऑडिट कमेटी को भी बताना है 2 दिन के अंदर, है ना। और फिर उस रिपोर्टिंग के ऊपर बोर्ड या ऑडिट कमेटी अपन को अपना कमेंट देगी कि भैया हम इस फ्रॉड से अनजान थे, हमको नहीं पता था कि ये फ्रॉड चल रहा है। और जैसे ही मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म क्या करेंगे? पहला अमाउंट इन्वॉल्व, दूसरा उसका इफेक्ट क्या है, और तीसरा जो बोर्ड से जो भी रिपोर्ट मिला है वो साथ में अपना भी कमेंट की उसका क्या रिव्यू है, मतलब ऑडिटर का क्या व्यू बन रहा है उस फ्रॉड अमाउंट पे, उस फ्रॉड का। और अगर बोर्ड ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया विद इन 45 डेज तो उस केस में क्या होगा कि ऑडिटर बोलेगा कि मेरे को कोई भी कमेंट नहीं मिला है बोर्ड से। और अगर अमाउंट जो है फ्रॉड का वो 1 करोड़ या उस 1 करोड़ से कम है तो उस केस में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस वो बोर्ड को इन्फॉर्म कर देगा नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज। ओके सर। अब सर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नहीं, हाँ, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सर इसमें 2 केस आते हैं। पहला क्या, तो ऑडिटर इंडिविजुअल है या एक फर्म में अपॉइंट हुई है। अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो भैया एक सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म है, उसको अपन ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो उस फर्म में तो जो इंडिविजुअल पर्सन है तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट इज ऑडिटर सो अपॉइंटेड। एंड इन केस ऑफ फर्म में अगर है तो फर्म में कोई भी कर सकता है, अदर पर्सन वो भी कर सकता है, या फर्म में तो ऐसा पर्टिकुलर सीए का नहीं रहता, तो कोई भी अदर पर्सन हु इज पार्टनर होना चाहिए प्लस उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए। ओके सर। अगर इसके बाद भी कोई ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन दिया या क्वालिफिकेशन दिया या एडवर्स कमेंट दिया तो उस केस में जनरल मीटिंग में रीड करना पड़ेगा, प्लस इंस्पेक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। सर ये समझ नहीं आया। अगर इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट हो तो जो अपॉइंट हुआ उसको वो ही साइन करेगा, और अगर कोई फर्म में अपॉइंट हुई तो फर्म में कोई भी पार्टनर कर सकते हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशन दे दी है कि भैया जरूरी तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती पा रही है या फिर मिस स्टेटमेंट है, तो उसके इसमें ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन या एडवर्स कमेंट देते हैं, मतलब कि बोलता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दाग है, तो उस केस में उस ऑब्जर्वेशन को, उस क्वालिफिकेशन को, उस रिजर्वेशन को जनरल मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा सारे मेंबर्स के बीच में, एंड प्लस इंस्पेक्शन के लिए भी अलाउ करेंगे मेंबर्स को कि भैया आप आके पढ़ सकते हो। तो सर ये है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है रीअपॉइंटमेंट नॉट परमिसिबल। यार ये क्या होता है सर?
इसको नेक्स्ट मिलते हैं। मतलब क्या हुआ सर, रीअपॉइंटमेंट होगा ही नहीं, रीअपॉइंटमेंट नॉट परमिसिबल, रीअपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एन ऑडिटर हु इज रिटायरिंग वन shall be automatically reappointed subject to the terms। ओके मतलब एक ऑडिटर जो कि रिटायर हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है, बट अंडर दिस 3 कंडीशन रीअपॉइंटमेंट नॉट परमिशिबल। लेकिन ये 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें रीअपॉइंटमेंट परमिट नहीं किए जाएंगे। तो सर वो कौन से कंडीशन है? पहला ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड। सर इसका मतलब डिस्क्वालिफाइड मतलब कि जो क्लास 1 में अपन ने देखा था कि 13 पॉइंट्स अट्रैक्ट होते हैं तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाती है, वही जरूरी ये नहीं है कि जैसे अपन फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अपन ने बना है ऑडिटर बने, अब बाई चांस 31 मार्च के बाद मैंने कंपनी से एक बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका एक पॉइंट ये भी था कि अगर ऑडिटर बिजनेस रिलेशनशिप रखता है कंपनी से तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा ऑडिटर shows his unwillingness, मतलब ऑडिटर की इच्छा नहीं है, ऑडिटर ये बोल दिया कि मेरी इच्छा नहीं है टू बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। भैया वो बोल दिया तो जरूरी नहीं है कि अगर जैसे कि सपोज मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं और मैं बोल दिया कि मैं ऑडिटर बनने की इच्छा नहीं है, तो उस केस में मेरे को ऑडिटर नहीं बना जाएगा, लेकिन उसके साथ में मेरे को ये चीज रिटर्न में रहना चाहिए। रिटर्न में मैं बोल दिया कि भैया मेरे को आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना है, वो चीज राइटिंग में होना चाहिए, एंड तीसरा, इफ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन एजीएम। सर ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो एजीएम में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है किस चीजों के लिए? पहला, टू डू नॉट अपॉइंट सच पर्सन, और सेकंड, another person may be appointed in place of retiring one। सर इसका मतलब नहीं समझा। देखो सर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट परमिशिबल कब नॉर्मली क्या होता है, जो ऑडिटर रिटायर होते रहता है वही ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अंडर दिस फॉलोइंग 3 केसेस, ये 3 केसेस में ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा। वो 3 केस कौन से है सर? सर पहला है ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया है, उसके में 13 पॉइंट्स जो दिए हुए थे पार्ट 1 में वो चीज में से किसी एक भी पॉइंट में अट्रैक्ट हो गया है। ओके सर। अब सेकंड, ऑडिटर शोज हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंट not to be reappointed as an auditor, मतलब एक ऑडिटर ने अपनी इच्छा बता दी कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता और उसको मैंने रिटर्न में दे दिया, तो उस केस में नहीं बन पाऊंगा। और तीसरा, इफ एसआर हैज बीन पास्ड इन एजीएम,
सर अपन जानते हैं कि एजीएम में अपॉइंट होता है ऑडिटर, जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया है कि जो पर्सन आ रहा है उसको अपन रीअपॉइंट नहीं करेंगे, मतलब टू डू नॉट अपॉइंट सच पर्सन, मतलब कि अपन उसको अपॉइंट नहीं करेंगे वापस से, या किसी नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया है इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, मतलब कि जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसके जगह में किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट हो गया है। ओके सर, अब नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन, फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन सर, ऑडिटर अपॉइंट होता है दो लोगों से होता है अपॉइंट। कौन कौन होते हैं सर? एक तो होता है बोर्ड या इसी को अपन प्यार से बोलते हैं ऑडिट कमेटी, और सर एक होता है शेयर होल्डर्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मेंबर्स। ओके सर, अगर नॉर्मली सर फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करती है और ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है, एंड सब्सिक्वेंट को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ओके सर, अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है, अगर ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो रेम्यूनरेशन जो फिक्स करेगा वो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड करेगा। और अगर शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है, कहाँ अपॉइंट करेगा सर? एजीएम में अपॉइंट करेगा। तो उस केस में शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे कहाँ पे? जनरल मीटिंग में फिक्स करेंगे रेम्यूनरेशन को। और भैया नहीं हो पाया, मतलब जो टाइमिंग था उसके हिसाब से 5 मिनट बचे थे मीटिंग का कंक्लूजन में 5 मिनट बचे थे, मतलब 5 मिनट बाद मीटिंग ओवर हो जाती। तो उस केस में जो वहाँ के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों ने बोला कि आप कर देना भैया फिक्स, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? और प्रिस्क्राइब बाय जनरल मीटिंग, मतलब अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया या ऑडिट कमेटी ने अपॉइंट किया तो उस केस में रेम्यूनरेशन फिक्स ऑडिट कमेटी या बोर्ड करेगी। और अगर शेयर होल्डर या मेंबर ने अपॉइंट किया है तो उस केस में शेयर होल्डर फिक्स करेंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने फिक्स नहीं किया जनरल मीटिंग में तो उस केस में जनरल मीटिंग में जो भी बोला गया है उसको अप्लाई किया जाएगा। अगर बोल दिए कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आप देख लेना, ऑडिट कमेटी से फिक्स करा लेना, तो प्रिस्क्राइब्ड बाय जनरल मीटिंग, तो ऑडिट कमेटी फिक्स करेगी। और अगर बोर्ड से बोल दिया तो बोर्ड करेगा। ओके सर, अपना जो टॉपिक है, अपना टॉपिक ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड हो गया, रीअपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल, साइनिंग रेम्यूनरेशन। सर एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर बचा हुआ है, और एक इंटरनल ऑडिटर बचा हुआ है, और एक कॉस्ट ऑडिटर बचा हुआ है। सर उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि अपनी वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई है। एंड सर थैंक्स फॉर सपोर्ट, और आप लोग और सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।